हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक्चुअली बहुत दिन बाद आज मैं फिर से कुछ शूट कर रही हूँ, व्लॉग बना रही हूँ। लास्ट व्लॉग जो आप लोगों ने देखा था उसका ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आज मैं फिर से व्लॉग बना रही हूँ। इसके पीछे ढेर सारे रीज़न है, मैं आप लोगों को बताऊँगी सब कुछ धीरे धीरे। थोड़ा सा तो शायद मेरे थंबनेल और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा। फिलहाल अभी टाइम हो रही है दोपहर के 12:45। खाना तो मेरा बनाना चल ही रहा है, लंच बनाना अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, होने को ही है ऑलमोस्ट। और बस नहा धो के घर का पूजा वूजा सब कुछ हो गया है। घर का पूजा तो वैसे मम्मी ही कर लेती है सुबह के टाइम पे ही। तो थोड़ा सा टाइम ख़राब चल रहा है, इतना बोल सकते हैं। थोड़ा टेंशन में भी है हम सब लोग, जिस वजह से लास्ट इतने दिन से व्लॉग बनाने का मन भी नहीं हुआ और सच बोलूँ तो टाइम भी नहीं मिला। तो चलिए कुकिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या है क्या नहीं। आज लंच में है राजमा चावल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कढ़ाई में राजमा बन रहा है, ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बस और 2 मिनट और पकाने के बाद इसको निकाल लूँगी। और इसमें चावल ऑलरेडी बन चुका है। और मामाम के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दाल बना दिया है, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के, क्योंकि मामाम ना राजमा नहीं खा पाएगी। राजमा से बच्चों का गैस भी बनता है और थोड़ा तीखा भी बनाई है मैंने, तो इसलिए मामाम के लिए अलग से दाल बना दिया है। अगर 2-4 टाइप के सब्ज़ी के साथ अगर आप रोटी या चावल खाते हो ना, तो उस टाइम पे थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, टेस्ट तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन जब आप एक ही रेसिपी के साथ चावल या रोटी खा रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा वो ढंग का बनना चाहिए। इसीलिए राजमा थोड़ा सा मैं आज तीखा तीखा काइंड ऑफ बना रही हूँ, मतलब स्पाइसी इन द सेंस बहुत ज़्यादा तेल मसालेदार नहीं, बस हाँ थोड़ा सा तीखा तीखा बनेगा ताकि चावल के साथ खाने में अच्छा लगे। तो यही सोच के राजमा मैंने थोड़ा अच्छे से आज बना रही हूँ। तो मामा के लिए मैंने सेपरेट दाल बना दिया। लेकिन अभी फिर सौरभ चला गया है मार्केट, क्योंकि फ़िश हम लोग जहाँ से लेते हैं उस दुकान से कॉल आया था कि सर आज बहुत अच्छा मछली आया है, तो आप आके लेके जाइए। तो मैंने तो सौरभ को बोला कि हमारा तो राजमा चावल का प्लान ऑलरेडी है, तो फिर से और फ़िश क्यों। तो बोला कि नहीं, जब उन्होंने फ़ोन करके खुद बुला रहे हैं कि अच्छा फ़िश आया है, मतलब सच में अच्छा फ़िश आया होगा, तो जाके मैं लेके आता हूँ। इसलिए अभी 12:45 गया है वो फ़िश लाने के लिए। आई एम नॉट श्योर कि दोपहर के 12:45 कितना अच्छा फ़िश उसको मिलेगा, क्योंकि जिस टाइम पे फ़िश वाला उसको कॉल किया था उस टाइम पे सुबह के 10:30-11 हो रहा था। उस टाइम पे सौरभ गया नहीं, अभी 12:45 गया है वो फ्रेश मछली लाने के लिए। तो पता नहीं कितना क्या मिलेगा, अगर लेके आता है तो बनाना ही पड़ेगा। तो हमारे लिए अगर फ़िश बनाते हैं तो मम्मी जी के लिए पनीर बना दूंगी। पनीर है तो पनीर फ्रिज से बाहर निकाल के रखती हूँ। और ये देखिए ना, मेरी बहन फ्रिज में कितने सारे आइस क्यूब बना के रखी है, बीट रूट, आंवला, कड़ी पत्ता, ये सब कुछ डाल के। तो ये वो पीती है कभी कभी, तो मेरे लिए भी बना के रख के गई है। तो मैं भी बस सुबह उठ के आजकल दूध चाय अगर नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी वॉफ़ी अगर नहीं पीती हूँ, तो ट्राई करती हूँ कि ये जो क्यूब आइस क्यूब है उसको ही पानी में डाल के पीने के लिए, तो एक डिटॉक्स वाटर काइंड ऑफ बन जाता है और टेस्ट में भी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। ये देखिए मामाम का नहाना हो गया है। मामाम नहा के एकदम रेडी है। नहाने के बाद ना मामाम को थोड़ी चुटुर पुटुर भूख लग जाती है, तो उस टाइम पे वो घर पे जो चुटुर पुटुर चीज़ें रहती है ना वो खाती है। आज जैसे उसने खाया है डेट्स, किशमिश, और साथ में रात का भिगोया हुआ 2 आलमंड। हेल्दी भी है और साथ में पेट भी उसका अभी के लिए फुल हो गया है। बस अभी थोड़ी देर वो खेलेगी, फिर आधा घंटे में उसको लंच करवा दूंगी। মামাম এত জোরে জাম্প করেছো? কি করেছো? জাম্প করেছো? না বাবা, লেগে যাবে সোনা, আমার লেগে যাবে তো। ঠাম্মি কি করছে? ঠাম্মি ঠাম্মি কি করছে? কোথায়? ঠাম্মি তাকায়া? শুধু দুষ্টুমি না? নাই তাকায়া? আচ্ছা একটু সবাইকে হাই করে দাও তো, একটু হাই করে দাও। শোনো শোনো, এদিকে শোনো, একটু হাই করো সবাইকে। হ্যালো বলো, বলো হ্যালো। কিসের আওয়াজ? ভূতু এলো নাকি? बाप रे, घूमिए गए मामाम घूमिए गलो। हमारे नीचे वाले फ्लोर में ना कुछ कारपेंटर का काम चल रहा है, तो ड्रिल मशीन का आवाज़ मिलते ही देखिए मामाम डर के मारे सो गई। মামাম খুব ভয় পেয়েছো? ভীষণ ভয় পেয়েছো? দেখি ক্লোজ ইওর আইস করে একটু ঘুমিয়ে যাও। ओ नो, बाप रे, एकदम सो गई मामाम।
ও নো, বাই করে দাও সবাইকে। किसी चलिए, सब मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी आप लोगों को बताती हूँ कि एग्जैक्टली चीज़ें क्या है। एक्चुअली लास्ट कुछ दिन पहले हमारे ओनर ने, ऑलमोस्ट 1 महीने पहले हमारे ओनर ने अचानक से कॉल किया और सौरभ को बोला कि आप लोग घर हमारा खाली करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि वो लोग खुद यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। मतलब मेन उनका पर्पस है इस घर को सेल करना। अगर सेल करते हैं तो फिर ऑब्वियसली जो लोग खरीदेंगे वो लोग तो आ जाएंगे रेनोवेशन वगैरह करवाने के बाद। और इनकेस अगर उनको सेल करने में टाइम लग रहा है तो हमारे ओनर खुद आ जाएंगे और मई 1 वीक को ही वो लोग शिफ्ट करेंगे। तो हमें बोला है अप्रैल में घर छोड़ देने के लिए। तो ये तो हमारे सर पे एकदम, बंगाली में जिसको बोलते हैं माथे बाज पड़ा, तो वैसा काइंड ऑफ सिचुएशन था। मतलब एकदम शॉकिंग मोमेंट था कि लास्ट 5 साल से भी ज़्यादा हो गया हम लोग इस फ्लैट पे ही है बेंगलोर में। जब से शिफ्ट हुए हैं इसी फ्लैट पे है लास्ट 5 साल से। अभी अचानक से फ्लैट छोड़ना, दैट इज़ फाइन कि चलो ठीक है बाहर कहीं पे हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरा घर लेके। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अभी बेंगलोर में रूम रेंट डिपॉजिट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो विच इज़ मतलब क्या ही बोलूँ। लास्ट 1 महीने से हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। मैं रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रही थी। इनफैक्ट पुराने सारे व्लॉग भी मैं एडिट करके अपलोड नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग घर ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे ताकि हमारे बजट में एक अच्छा खासा घर मिल जाए। लेकिन नहीं मिल रहा है। बेंगलोर का प्राइस इतना बढ़ गया है रेंट वगैरह का। जो सारे रूम हम लोगों को पसंद आ रहा है उसका प्राइस पता है कितना, 50,000 से भी ऊपर, विच इज़ नॉन अफोर्डेबल फॉर अस। बोलने में कोई शर्म नहीं है कि बेंगलोर में 50,000 में भी जो घर मिल रहा है वो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। एंड 50,000 इज़ वेरी नॉमिनल रेंट इन बेंगलोर। तो पता नहीं कौन सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, कौन वो लोग मतलब फ्लैट खरीदते हैं, मतलब रेंट में रहते हैं। आई रियली डोंट नो। मैं आप लोगों को बोलते हुए भी मुझे अजीब सा लग रहा है। कुछ फ्लैट तो हम लोगों ने ऐसा भी देखा है, फुल्ली फर्निश्ड अगर होगा तो एक फ्लैट का रेंट 2 लाख 2.5 लाख के ऊपर भी है रेंट के लिए। मतलब पर मंथ जो लोग रेंट पे करेंगे वो लोग मेंटेनेंस छोड़ के 2.5 लाख पे करेंगे सिर्फ रेंट पे। और फिर उनका डिपॉजिट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 8-10 लाख के आसपास उन लोगों का डिपॉजिट है। तो हमारे लिए जो हमें पसंद आ रहा था फ्लैट्स, वो 50+ 60+ 75,000 ऐसा वाला रूम हमें पसंद आ रहा था। और जो हमारे बजट में है 25,000 30,000 35,000 वो रूम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। बहुत छोटे छोटे रूम हैं एकदम, कहाँ गली के अंदर, जहाँ पे 4 व्हीलर भी नहीं घुस सकता, या तो कुछ बिल्डिंग में तो पार्किंग नहीं है, सिर्फ बाइक ही पार्क कर सकते हैं, 4 व्हीलर पार्क नहीं कर सकते। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे जो रेंट देते हैं ना उसका ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा रेंट हमें पे करना पड़ेगा हम लोग अगर हमारे पसंदीदा फ्लैट लेना चाहे तो। एंड विच इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल फॉर अस इन दिस मोमेंट। तो थोड़ा सा टेंशन में है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। बट हाँ, इतना तो मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि वी हैव टू वेकेट दिस फ्लैट बाय अप्रैल, क्योंकि अप्रैल में फिर हमारे ओनर रेनोवेशन वगैरह सब कुछ करवाएंगे। अगर उनको मिल जाए कोई बेचने के लिए तो बेच देंगे, अदरवाइज़ हमारे ओनर खुद शिफ्ट कर जाएंगे। तो थोड़ा सा टेंशन में है गाइज़। ये जो हिबिस्कस है ना, इसमें आज 4 या 5 वाइट कलर का हिबिस्कस आया था, जिसमें से मम्मी जी ने सारे फ्लावर्स तोड़ के तो भगवान को चढ़ा दिए हैं। मैंने बोला कि बस एक रख दो ताकि दिखने में अच्छा लगे। बहुत सुंदर लग रहा है। और ये वाला हिबिस्कस ना बहुत दिन बाद भी खिली है, इसलिए एक मैंने रख दिया है। और बाहर देखिए गाइस, कितना ज़्यादा धूप है, कितना ज़्यादा गर्मी है। और इस गर्मी में भी हम लोग स्कूटी ले लेके बेंगलोर के बहुत सारे एरिया में फ्लैट्स ढूंढ रहे थे। और इतना ज़्यादा तबीयत भी ख़राब हो गया था ना हमारा कि मैं क्या ही बोलूँ। बहुत धूप है, बहुत ही ज़्यादा। यूजुअली बेंगलोर में पहले तो इतना गर्मी कभी भी नहीं होता था। अभी लास्ट 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना कि अनबियरेबल हो रहा है। सौरभ तो बोल रहे हैं कि चलो एसी लगा लेते हैं, लेकिन मैं उसको बोल रही हूँ कि थोड़ी दिन और रुक जाओ, इनकेस अगर बारिश हो जाए तो फिर वेदर ठंडी ठंडी सी हो जाएगी। बट लेट्स सी
कि क्या होता है क्या नहीं। इतना ज़्यादा गर्मी है कि इसी गर्मी में हम लोग स्कूटी लेके निकल रहे थे, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोगों को रूम मिल रहा था ना, अभी हर जगह पे तो हम लोग कार लेके नहीं जा सकते, क्योंकि पार्किंग का एक बहुत इशू है बेंगलोर में। तो हमें पता नहीं कि जहाँ पे हम लोग रूम देखने जा रहे हैं वहाँ पे 4 व्हीलर पार्किंग होगा कि नहीं, तो इसलिए हम लोगों को स्कूटी लेके ही सारी जगह पे विज़िट करना पड़ रहा था। पूरा सनस्क्रीन लगा के, हाथ पैर फेस नेक सब में सनस्क्रीन लगाने के बाद भी मेरा फेस ऐसा टैन हो गया है। कैन यू इमेजिन कि कितना, मतलब मुझे डिफरेंस पता चल रहा है कि इतना ज़्यादा मैं टैन हो गई हूँ, क्योंकि इससे पहले शायद इतना ज़्यादा स्कूटी लेके हम लोग बैंगलोर के स्कॉचिंग हीट में नहीं निकले हैं। तो बहुत रूम देख लिए हैं गाइज, ऑलमोस्ट अभी तक हम लोगों ने लगभग 20-25 से भी ऊपर रूम देख लिए हैं। कुछ तो हम नो ब्रोकर्स, 99 एकर्स, ये सब कुछ से हम लोगों ने चेक किए हैं। अगर पसंद आ रहा है तो हम लोग जा रहे हैं वो सारे रूम देखने के लिए, और कुछ तो जैसे ब्रोकर के थ्रू इधर उधर से जो खोज मिल रहा है वो भी हम लोग स्कूटी लेके देखने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इतने सारे रूम देखने के, मतलब फिजिकली हम लोगों ने 25 या 30 घर देखे हैं, और नो ब्रोकर या 99 एकड़ से, मतलब ऐप से तो बहुत देख लिए हैं, लेकिन एक भी पसंद नहीं आया। मतलब आप समझ पा रहे हो कि क्या हालत है। हमारे बेड के नीचे ना गाइस एक खजाने का गमला है, ये देखिए, यहाँ पे रहता है सारे हमारे खजाने, यानी एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज, जो ग्रॉसरीज एक्स्ट्रा हम लोग मंगवा लेते हैं या कुछ भी ना, तो ये मैं यहाँ पे स्टोर करके रखती हूँ। ये देखिए, ये वाला नूडल्स जो है नो मैदा होल व्हीट चिंग्स का, ये नूडल्स मैंने मामम के लिए ऑर्डर किया है, क्योंकि मामम को आजकल नूडल्स खाना बहुत पसंद आ रहा है। और पास्ता तो जैसे मामम को पहले से ही पसंद था, तो ये डिज़ाइनों का एल्बो पास्ता, ये भी व्हीट पास्ता है, नो मैदा। तो ये मैं मामम को कभी कभी बना के देती हूँ, तो ख़त्म हो गया था, नया पैकेट मंगवा लिया हूँ। और यहाँ पे है एक्स्ट्रा मिक्सचर, और ये रहा बेकरी बिस्किट। ये देखिए, ये वेस्ट बंगाल से आया है। एक्चुअली बहन घर गई थी कुछ दिन पहले, ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए बहन नहीं थी बेंगलोर में, तो घर से वो लेके आई थी बिस्किट। तो ऑलमोस्ट सारे ख़त्म हो गए हैं, अभी बस एक ही पैकेट यहाँ पे बचा हुआ है। और तो बाकी यहाँ पे ओट्स बिस्किट, ये मामम के लिए है, मामम ओट्स बिस्किट खाती है। और फिनाइल भी एक एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। यहाँ पे ओट्स है, तड़का मसाला है। मामम तुम एगुलो की निये नियेछो साथे? अच्छा, यहाँ पे है ज्वार का आटा, मामम कभी कभी ज्वार के आटे से भी रोटी खाती है। और ये रहा सनराइज़ का गरम मसाला, ये भी घर से आया है, मम्मी पापा ने भेजे हैं। और भी छोटे मोटे कुछ सामान था जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर लिया हूँ ऑलरेडी। ये देखिए, चाउमीन है यहाँ पे। बहन पूरा 2 साल बाद घर गई थी, कैन यू इमेजिन। पढ़ाई करते टाइम बस एक ही बार गई थी वो, मतलब MBA के टाइम पे, जब मामम का राइस सेरेमनी था उस टाइम पे, और उसके बाद से और आज तक वो घर भी नहीं गई थी। तो मम्मी पापा भी बहुत बार बोल रहे थे उसको आने के लिए, और उसको भी बहुत ज़्यादा मन था, तो इसलिए अभी थोड़ा उसका ऑफिस का प्रेशर भी कम था, ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गया है, तो हम सब ने बोला कि जाओ अभी घूम के आ जाओ, फिर आके आराम से काम करना एकदम मन लगा के। तो वो घर गई थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें मम्मी पापा भेजी थी, मामम के लिए भी बहुत सारी चीज़ें भेजे हैं, कपड़े, खिलौने, ये वो। हम लोगों के लिए भी खाने पीने के कुछ चीज़ें जो कि बैंगलोर में इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो बस 1 महीना ऑलमोस्ट होने को है, तो सारा सामान ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो गया है। जो थोड़ा बहुत था मैंने आप लोगों को शेयर किया। तो चलिए अभी आज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक फ्रेश नए ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।